नमस्कार दोस्तों, उपालिस किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आटे का लड्डू। आटे का लड्डू के लिए हमें चाहिए आटा। आधा किलो आटा मैंने लिया है। ये आटा आधा किलो आटा है। और उसके लिए लेंगे गोंद। ये 200 ग्राम के आसपास गोंद होगा। गोंद, मखाना, बादाम, काजू और ये है चीनी का बूरा और देसी घी। ये आटे का लड्डू, कोई उसको गोंद का लड्डू भी कर बोलते हैं। ये लड्डू ठंड में बहुत अच्छा होता है। तो इसके लिए पहले मैं बादाम और काजू को थोड़ा घी में फ्राई करके निकाल देती हूँ, क्योंकि थोड़ा ठंडा होगा तो हम इसको मिक्सी में पीसेंगे। थोड़ी देर के लिए बादाम को मैंने घी में फ्राई कर दिया। बादाम को फ्राई करके काजू, बादाम, मखाना, गोंद और भी कोई जैसे आपके पसंद से आप ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें खाली बादाम को ही, बादाम, काजू, मखाना वही चीज़ डाला है। और गोंद है। गोंद मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि अभी थोड़ा ठंड भी कम हो रहा है। तो ये गोंद का लड्डू को ज़्यादातर ठंड में ही खाते हैं, क्योंकि वो बहुत गर्म होता है। तो हम थोड़ा कम क्वांटिटी में गोंद लेंगे। अभी हमने काजू को भी फ्राई कर दिया। बादाम, काजू और गोंद भी घी में, गोंद को डालने से वो पॉपकॉर्न जैसे थोड़ा फूल जाता है। तो गोंद को भी पाउडर बना देंगे। तो काजू, बादाम ये हमारा फ्राई होके रह गया। एक्चुअली ये गोंद का लड्डू देसी घी में बनता है, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन रहता है। तो इसे खाना बहुत ज़रूरी होता है। एक्चुअली देसी घी हम ऐसे नहीं खा पाते हैं, तो ये लड्डू के माध्यम से हम खा सकते हैं। कि वो बच्चों को भी डेली एक एक लड्डू खिला दो। तो इसमें आटा भी है, गोंद, घी, बादाम सारे चीज़ चला जाएगा। और अगर हम गोंद का क्वांटिटी कम करेंगे तो इसको हम ऐसे जैसे कम ठंड में भी खा सकते हैं। अभी हमारा गोंद भी फ्राई हो गया है। और ये लड्डू बनाना मुझे बहुत आसान लगता है, क्योंकि मैंने जैसे शुरू में लड्डू बनाए तो बहुत लोगों से सीखा था, क्योंकि उस टाइम तो ऐसे यूट्यूब से नहीं सीख रहे थे। तो हमने जिन जिन से पूछ के सीखा था। फिर मैंने ये सब कुछ जैसे सीखने के बाद ये अपना तरीका जैसे समझिए, तो ये मैंने अपने तरीके से बनाती हूँ। कि जैसे हर चीज़ को फ्राई करके निकाल दिया, फिर उसका थोड़ा पाउडर बना देती हूँ। फिर हम खाली कढ़ाई में, इसमें अभी घी है नहीं, और मैं आटा डाल दिया। आटा को भी हम फ्राई करेंगे। फ्राई क्या, ऐसे ही रोस्ट करके उसके ऊपर हम घी डाल देंगे और घी के साथ आटा को कुछ देर तक कढ़ाई में करेंगे ऐसे। तो आटा भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है, क्योंकि ये लड्डू भी रहता तो है महीने तक, हम लोग ज़्यादा दिन तक खा नहीं पाते हैं। तो इसीलिए इतना आटा और मखाना, बादाम ये सब का पाउडर मिलाने से क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें अभी घी डाल दिया मैंने। पूरा सारा घी नहीं यूज़ किया है, क्योंकि ये आटे में जितना मतलब ऐसे फ्राई करने, इससे फ्राई किया ऐसे ही उसको कढ़ाई में भूनने के लिए जितना घी चाहिए था उतना ही लिया था। अभी हमारा आटा बहुत टाइम तक, मैंने इसको करीब 5-10 मिनट तक हमने आटा को ऐसे घी में कढ़ाई में भून दिया है। तो ऐसे ही उसका कलर पूरा ऐसे ब्राउन हो जाएगा। फिर हमने इसी बीच में मखाना को भी पाउडर बना दिया है। पूरा बारीक नहीं पाउडर है, तो मखाना का डाल दिया। मखाना का पाउडर उसी में ही डाल देंगे। आप देख रहे हैं ना, इतना मतलब कोई मुश्किल का नहीं है काम। और ये चीज़ हम घर में बना के जो लड्डू खाते हैं ना, उसका टेस्ट मार्केट वाला से बहुत अलग होता है। ये लड्डू हम एक के जगह जो 2 खा सकते हैं, लेकिन मार्केट का लड्डू हम खा नहीं पाते हैं। ये घी भी आपका घर का घी, देसी घी हो तो बहुत बढ़िया है। अगर मार्केट से भी लेंगे तो कोई भी कौन सा घी आप लेते हैं वो देख के आप अच्छा वाला घी यूज़ करिएंगे, तो लड्डू का खुशबू बहुत अच्छा होता है।
ये गोंद का पाउडर है। जैसे ड्राई फ्रूट्स और बनाने का तरीका यही रहेगा, लेकिन ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब आप अपने हिसाब से डालिए। जैसे ये मैं ऐसे बनाती हूँ तो मेरे घर में मेरे बच्चों को ऐसे लड्डू पसंद आता है कि वो कोई जैसे करारा भी यूज़ करते हैं चीनी के जगह, आटे को कोई दरदरा मोटा आटा लेते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को ये मैं नॉर्मल वाला आटा में करती हूँ तो वो पसंद आता है। और इसी टाइम हम चीनी का बूरा डाल देंगे। ये चीनी का बूरा है, तो बूरा डाल के हम इसका थोड़ी देर और पका के, बहुत ज़्यादा टाइम बूरा डालने के बाद हमें करना नहीं है, क्योंकि हमारा हर चीज़ जैसे आटा और बादाम काजू सब कुछ रोस्ट हो गया है और वो कोई ख़राब नहीं होने वाला है। तो ये चीनी के साथ ये करके हम एक परात में निकाल देंगे। फिर हम घी गरम करेंगे। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि ये मेथड जैसे मेरे अपने हिसाब से मैंने किया, कोई जैसे घी के साथ ही कढ़ाई में भूनते हैं, तो ये मुझे आसान लगा, इसीलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि कितना आसानी से ये लड्डू बन रहा है। यहाँ पे हमारा घी, मैंने और भी थोड़ा घी उसमें ऐड कर दिया क्योंकि मुझे थोड़ा कम लग रहा था। अगर हम ज़्यादा घी गरम कर देंगे एक साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कितना लगेगा, अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा हम दोबारा भी ये गरम घी को उसके ऊपर डाल सकते हैं। ये मैंने ये सारा चीज़ जो मिलाया था आटा में, सब ड्राई फ्रूट्स का पाउडर, चीनी का बूरा, ये सब चीज़ को हमने परात में निकाल दिया था और उसी में ही हम घी डाल के चला देंगे। तो इतने बढ़िया से हम चला देंगे कि वो सारे आटे में घी लग जाता है। फिर आप ये जैसे देख रही है कितना बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला नहीं काम है, और टेस्ट इतना बढ़िया उसका, आपका घी और उसके जो खुशबू है वो इतना अच्छा है कि जब आप लड्डू बनाते हैं तो पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। मैं तो ये जैसे बनाती हूँ तो कोई जैसे काम करने के बीच में शाम के टाइम ऐसा आराम से बना दिया, और बहुत अपने घर के लिए बनाना है, बहुत क्वांटिटी में भी नहीं चाहिए, तो कोई ऐसे बहुत आराम से बन जाती है। फिर आप बैठ बैठ के उसको लड्डू तैयार कर सकते हैं। देखिए ना लड्डू कितना सुंदर बन गया, और इसमें इतना अच्छे से घी और ऐसे हो जाता है तो लड्डू में बहुत टेस्ट होता है। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए।